आपस में भिड़े संजय यादव और चिराग पासवान। 4500 करोड़ के सवाल पर बवाल। चिराग पासवान और संजय यादव के बीच ठन गई है। चिराग पासवान संजय यादव के बीच तगड़ी बहस हुई है। सवाल 4500 करोड़ का था, लेकिन लड़ाई पूरे दिन जारी रही, जिससे सवाल खड़ा हुआ कि विपक्ष का मोर्चा क्या अब संजय यादव ही संभालेंगे, क्योंकि तेजस्वी तो बिहार से गायब रहे और संजय यादव मैदान में डटे हुए हैं। ऐसे में क्या संजय यादव डूबती पार्टी को बचा पाएंगे और क्या सत्ता पक्ष के प्रहार का हर जवाब दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पार्लियामेंट में एक सवाल पर बड़ा बवाल हुआ। संजय यादव और चिराग पासवान में तीखी नोकझोंक हुई। सवाल पूछते हुए आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग की सुविधाओं की कमी के कारण बिहार के किसानों और राज्य को लगभग 4500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पपीता का लगभग 30 से 50% उत्पादन, केला उत्पादन का 25%, 65 लाख टन दूध उत्पादन के बावजूद लेकिन 12 से 13% ही प्रोसेस हो पाता है। बिहार में लगभग 120 कोल्ड स्टोरेज बंद है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय बिहार में फूड प्रोसेसिंग ढांचे को विकसित करने और नई यूनिट की स्थापना के ढांचे पर विचार कर रहा है? उसके बाद संजय यादव के प्रश्न का जवाब सदन में रवनीत सिंह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री देते हैं, लेकिन तुरंत बाद चिराग पासवान खड़े हो जाते हैं और फिर शुरू होती है तीखी बहस। संजय यादव को चिराग पासवान का करारा जवाब। चिराग पासवान सदन में संजय यादव के प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जिस योजना की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, यानी PMFME स्कीम, इसका सबसे ज्यादा लाभ बिहार राज्य को ही मिला। सबसे ज्यादा लाभुक बिहार राज्य को ही इस योजना से मिले हैं। हम लोग छोटे उद्यमियों को व्यवसाय स्थापित करने की व्यवस्था देने जा रहे हैं। इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को व्यवसाय स्थापित करने की व्यवस्था प्रदान की जाती है। कृषि क्षेत्र से जुड़े छोटे छोटे गरीब परिवार के लोगों को भी उद्यमी बनाने का हमारा प्रयास होता है। साथ ही विभिन्न अन्य प्रयासों के द्वारा इन उद्यमियों को हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त बिहार में कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर और देश में तीसरे NIFTEM का निर्माण बिहार में करके छोटे उद्यमियों को बल प्रदान किया जा रहा है, यानी उन्हें बड़ा बनाने की कोशिश है। चिराग ने कहा कि सबसे ज्यादा खुशी है कि इस योजना का लाभ सबसे ज्यादा बिहार को ही मिला है। हम लोग उद्यमियों को राष्ट्रीय और विदेशी बाजारों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे विभाग की ओर से एक ऐसी संस्था को डेवलप करने का काम किया जा रहा है जहां आप फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देते हैं। हमारे विभाग की लंबे समय से मांग रही थी। तीसरा, कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री के द्वारा जो घोषणा हुई है उसको पूरी तरीके से किसानों के साथ जोड़ा गया है। हम लोग मखाना बोर्ड पर भी काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में ही होता है। हम लोग सुरक्षित कर रहे हैं कि पूरे देश में जो भी छोटे उद्योग से जुड़े हुए हैं उसको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। लेकिन क्या ये लोग बता सकते हैं, यानी चिराग ने आरजेडी को कहा, कि इनकी सरकार में कितने उद्योग लगे हैं? इनकी सरकार में तो उद्योग सिर्फ बंद हुए, चीनी मिलें बंद हो गई, लोगों को इनकी सरकारों में कभी रोजगार नहीं मिला। और आरजेडी की पूरी पोल चिराग पासवान ने राज्यसभा में खोल दी। सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई वो दी गई कि चीनी मिलों को अब सरकार दोबारा खोलने का प्लान बना रही है। चिराग पासवान ने जैसे ही चीनी मिल का नाम लिया तो संजय यादव की बोलती बंद हो गई। बिहार में बंद चीनी मिल जिसे खोला जाएगा। जानकारी है कि जिन बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने की योजना है उसमें ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन की बंद चीनी मिलें हैं। पूर्वी चंपारण, चकिया के बारा, कावनपुर शुगर मिल को खोलना है, जो 1994 से 95 में बंद हो गई थी। 94 से 95 में बंद पश्चिम चंपारण के चनपटिया कावनपुर शुगर मिल और 1997 से 98 में बंद सारण के मठौरा के कावनपुर शुगर मिल को भी खोला जाएगा। यानी लालू सरकार में बंद तमाम चीनी मिलें अब खोली जाएंगी। और जब से फैसला लिया गया है, जब से संजय यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक मौन हो गए हैं, तो इसलिए आपको बताते हैं कि चीनी मिलें कौन कौन सी खुलनी है और लालू सरकार में कौन कौन सी चीनी मिलें बंद हुई। और जब चीनी मिल पर बहस हुई तो उसका पूरा ब्यौरा भी जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हम आपको दे दें। चीनी निगम की बंद मिलों को भी खोलने की योजना। दरअसल इसके तहत 4 मिलें आती हैं। 1993 से 94 में बंद हुई दरभंगा रयाम चीनी मिल, 1996 से 97 में बंद दरभंगा सकरी चीनी मिल, 1996 से 97 में बंद समस्तीपुर चीनी मिल,
और 1996 से 97 में बंद हुई मुजफ्फरपुर मोतीपुर चीनी मिल को भी फिर से सरकार चालू करेगी। वहीं निजी क्षेत्र की 2 चीनी मिलों को भी चालू किया जाएगा। 2013 से 14 में बंद श्री हनुमान शुगर मिल और 2021 से 22 में बंद हुई सासामूसा शुगर मिल को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। मठौरा का कावनपुर शुगर मिल भी खुलेगा। वहीं सारण के मठौरा का कावनपुर शुगर मिल बिहार का पहला चीनी मिल था, जो 28 साल पहले 1997 से 98 में बंद हो गया था। ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन यानी BIC ग्रुप का यह चीनी मिल था। ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन ग्रुप की 3 चीनी मिल बिहार में थी, जिससे कावरपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड मठौरा, कावरपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड बारा चकिया पूर्वी चंपारण और कावनपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड चनपटिया पश्चिम चंपारण शामिल रही। चीनी मिल खोलने में कई चुनौतियां। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि चीनी मिल खोलने का सरकार ने फैसला तो लिया, बड़ा फैसला है, लेकिन कई तरह की चुनौतियां हैं। विशेषकर किसान गन्ना की जगह दूसरे फसल का उत्पादन करने लगे हैं। ऐसे में किसानों को गन्ना की फसल उत्पादन करने के लिए प्रेरित करना आसान नहीं होगा। गन्ना की खेती होगी तभी शुगर मिल चल पाएंगे। बिहार राज्य चीनी निगम का कार्यकलाप। वहीं बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 28 दिसंबर 1974 को हुई थी। इसका उद्देश्य रुग्ण और बंद पड़ी चीनी मिलों का संचालन करना और उन्हें पुनर्जीवित करना था। शुगर केन अंडरटेकिंग एक्ट 1976 और बिहार राज्य चीनी उपक्रम अध्यादेश 1985 के अंतर्गत 15 बंद चीनी मिलों लोहट, सकरी, समस्तीपुर, गरौल, बदमनखी, वारसलीगंज, बिहटा, गुरारू, न्यू सावन, मोतीपुर, मीरगंज, हथुखा, सिवान, लौरिया और सुगौली इकाई का अधिग्रहण किया गया। बियाड़ा को दे दी गई जमीन। वहीं 2006 में नीतीश सरकार ने निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निवेशकों को लीज के आधार पर चीनी मिलों के हस्तांतरण का फैसला लिया, लेकिन वो भी कारगर नहीं हुआ था। चीनी मिलों की जमीन बियाड़ा को दे दी गई थी, लेकिन अब जो प्लान बनाया गया है, कहा जा रहा है कि अब वो पूरी तरीके से कारगर होगा और चीनी मिलों को खोला जाएगा। मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर होगा तेजी से काम। वहीं नीतीश सरकार ने पहली कैबिनेट में चीनी मिल खोलने और पुरानी चीनी मिल को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। दरअसल इस पर गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा कि चीनी मिलें को लेकर कैबिनेट में जो फैसला लिया गया है उसको लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी बना दी गई है। कांग्रेस शासनकाल में भी बंद होने लगी थी चीनी मिल। वहीं कांग्रेस के शासन से लेकर नीतीश कुमार के शासन तक देखें तो कांग्रेस में सबसे ज्यादा मिलें बंद हुई और उसके बाद आरजेडी में। हालांकि तमाम नेताओं के घोषणा पत्र में चीनी मिल खोलने की बात कही जाती है, लेकिन हकीकत में बंद पड़ी चीनी मिलें खुली ही नहीं। 1952 के चुनावों के बाद श्री कृष्ण सिंह की कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में कहा था कि बिहार के गंगेटिक मैदानों में गन्ना उत्पादन बढ़ाकर चीनी मिलों का नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जहां 5 वर्षीय योजना के तहत औद्योगिक विकास पर जोर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत में चीनी मिल बंद होने शुरू हो गए थे। खोलने की बात तो कही गई, लेकिन कांग्रेस सरकार में तमाम चीनी मिल बंद होनी शुरू हो गई। लालू राज में भी 1990 तक 20 चीनी मिलें बंद। 1980 के दशक में 28 मिलें कार्यरत थी, यानी 28 मिलें चल रही थी, लेकिन 1990 तक 20 और बंद हो गई। और उसके बाद और फरवरी 1990 को पटना में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया कि 28 मिलों का सरकारीकरण कर दोबारा इसे शुरू किया जाएगा। किसानों को 20% ज्यादा मूल्य मिलेगा। लेकिन अगले 15 सालों में भ्रष्टाचार और फंड की कमी की वजह से कोई नतीजा नहीं निकला। सिवान में पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने चुनावी रैली तक में कहा था कि सिवान और सारण की मिलों को दोबारा शुरू किया जाएगा, जिससे मजदूरों का पलायन भी रुकेगा। लेकिन मठौरा मिल को ही बंद कर दिया गया। अक्टूबर 2005 में भी लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि राजद के सत्ता में आते ही मठौरा और सिवान मिलों को पुनर्जीवित किया जाएगा, लेकिन उसके बाद राजद का शासन आया ही नहीं और राजद शासन में चीनी मिल खुल ही नहीं पाई। बिहार में अभी 9 मिलें चालू। देश में 2024-2025 में 250 लाख टन के करीब चीनी का उत्पादन हुआ है और इसमें 5% से भी कम बिहार का उत्पादन है। उत्तर प्रदेश में 87.50 लाख टन, महाराष्ट्र में 80.6 लाख टन, कर्नाटक में 39.5 लाख टन और बिहार का उत्पादन 7 लाख टन के आसपास है। बिहार में 9 चीनी मिल अभी काम कर रही हैं, जो चंपारण, गोपालगंज और समस्तीपुर इलाके में है। बिहार सरकार के नए फैसले से चीनी क्षेत्र में एक नई उम्मीद जगी है, पर
क्या वाकई आगे आने वाले समय में चीनी मिलें खुल पाएंगी, ये तो वक्त ही बता पाएगा। बहरहाल जिस तरीके से बिहार के विकास पर राज्यसभा में नोकझोंक हुई है और फिर चीनी मिलों को लेकर या बिहार को लेकर जो संजय यादव को जवाब मिला है, शायद ही संजय यादव अब दोबारा सवाल पूछ पाए। लेकिन सवाल है कि इन सवालों को तेजस्वी को विधानसभा के अंदर पूछना चाहिए था, चाहे चीनी मिल की बात हो, चाहे फिर बिहार के उद्योग की बात हो, जो संजय यादव राज्यसभा में पूछ रहे हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या समझ लिया जाए कि अब संजय यादव ही विपक्षी नेता की भूमिका निभाएंगे और तेजस्वी यूरोप में जाकर बस जाएंगे। फिलहाल सवाल बड़ा है और वे बाकी से सवाल हम पूछते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।